Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. So now let us start reciprocal lattice. And हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि जितने भी क्रिस्टल्स हैं उनमें दो लैटिसेस हमेशा अवेलेबल होंगे। एक होगा डायरेक्ट लैटिस, इसमें हम लोग लेंथ का मेजरमेंट डायरेक्टली मीटर एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर किसी भी यूनिट में कर सकते हैं डायरेक्ट लैटिस में। और रेसिप्रोकल लैटिस जिसमें कि लेंथ का मेजरमेंट डायरेक्ट नहीं होगा, इसमें मीटर इनवर्स या एंगस्ट्रॉम इनवर्स में मेजरमेंट्स होंगे। रेसिप्रोकल का मीनिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि इनवर्स ऑफ डिस्टेंस ले जाएंगे, रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस को यहाँ पर बेस बना करके हम लोग मेजर करेंगे। सो आप लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि जितने भी पैरेलल प्लेन्स हैं, सपोज एक पैरेलल प्लेन है 100, तो 100 पैरेलल प्लेन सेट ऑफ प्लेन होगा, उस पर आपको एक कॉमन ओरिजिन मान लिया, ले लिया हमने, और उससे परपेंडिकुलर डाल दी, परपेंडिकुलर उस पर ड्रॉ कर दिया। जो परपेंडिकुलर होगा उसकी लेंथ रखनी है 2π/d। डी रखना है आपको इंटरप्लेनर स्पेसिंग। 100 प्लेन का इंटरप्लेनर स्पेसिंग आपको पता ही है, ये होता है। तो जैसे मान लो पैरेलल प्लेन है ये, सॉरी पैरेलल प्लेन इस तरह से है, ठीक है। तो इस तरह से पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स के ऊपर किसी एक कॉमन ओरिजिन, आर्बिट्रेरी ओरिजिन चूज करके उससे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। मान लो यहाँ कोई ओरिजिन पॉइंट है, इसको ओरिजिन चूज कर लिया और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। 100 प्लेन के बीच का जो स्पेसिंग है D100, ये है A। तो लेंथ ऑफ रेसिप्रोकल, जो लेंथ ऑफ नॉर्मल होगा वो क्या होगा, 2π/a, है ना। 2π/d लिखा था, तो d की वैल्यू जब a हो गई तो 2π/a लेंथ का एक आपने परपेंडिकुलर नॉर्मल डाल दिया ओरिजिन से, और एक एंड पॉइंट आ गया। ये एंड पॉइंट जो है ये रेसिप्रोकल लैटिस का पॉइंट, रेसिप्रोकल लैटिस का पॉइंट, ओके। इसी तरह से यहां से अगर मैं पैरेलल प्लेन 0 1 0 0 1 0 लेकर के करूं, इसमें भी एक नॉर्मल होगा। अब d ऑफ 0 1 0 भी a होता है, यहाँ भी लेंथ 2π/a होगी और एक एंड पॉइंट मिलेगा। ऐसे ही पैरेलल प्लेन में मान लो 0 0 1 लेकर के करूं, 0 0 1, तो उस केस में भी हमें यहाँ पर एक एंड पॉइंट मिलेगा, और क्योंकि D0 0 1 जो है उसकी वैल्यू भी a आती है, तो यहाँ भी इस लेंथ का नाम हो जाएगा, इस लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 2π। तो आप देख रहे हैं ओरिजिन से 2π/a लेंथ पर x एक्सिस में, 2π/a लेंथ पर y एक्सिस में, 2π/a लेंथ पर z एक्सिस पर, तीन हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं 2π/a लेंथ पर। तीनों प्लेन्स कौन कौन से लिए, 0 0 1, 0 1 0 एंड 1 0 0। 1 0 0 एक प्लेन लिया, एक लिया 0 1 0, तीसरा प्लेन लिया 0 0 1। सब में हमें इंटरप्लेनर स्पेसिंग की वैल्यू a मिलती है, और सब में ओरिजिन से फिक्स डिस्टेंस 2π/a डिस्टेंस पर हमें तीन पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए अब अगले पेज पर फिर से मैं ट्राई करूंगा। जस्ट मैं एक रफली एक जस्ट इमेज बना रहा था कि कॉन्सेप्ट समझ में आए, इस पेज पर जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं उनका मीनिंग क्या है। सो वी हैव टू चूज ए कॉमन ओरिजिन एंड वी हैव टू ड्रॉ पैरेलल परपेंडिकुलर नॉर्मल्स ऑन द प्लेन्स। सपोज मेरे पास इस तरह से, अगर इमेज को मैं ब्लैक कलर से दिखाऊंगा, प्लेन्स को मैं अलग कलर कर दूंगा। सपोज मेरे पास एक इस तरह से, सपोज दिस इज यूनिट सेल। यूनिट सेल में ये मेरा है x एक्सिस, ये मेरा है y एक्सिस, एंड दिस वन इज z एक्सिस।
जेड एक्सिस, ठीक है। एक्स वाई जेड तीन एक्सिस आपको यहाँ पर मैंने दिखा दिया एंड वी हैव दिस प्लेन ठीक है। छोटा सा एक यूनिट सेल मैंने बनाया। कौन सा प्लेन है ये? 100. दिस इज 100 प्लेन। अब इस 100 प्लेन पर ओरिजिन लेकर के आपने 2 पाई बाई ए लेंथ का एक, दिस इज ओरिजिन, यहाँ पर एक सेंटर पर एक ओरिजिन बना दिया है, ठीक है। ये ओरिजिन, इस ओरिजिन से इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। लेंथ कितना रखना है? 2 पाई बाई ए। ए क्यों ले रहा हूं मैं? बिकॉज डी वैल्यू जो है ए के बराबर है। इंटरप्लेनर स्पेसिंग 100 पैरेलल प्लेन्स में ए के इक्वल हो जाते हैं। तो जो एंड पॉइंट है, सपोज यहां आ रहा है, मान लो ये रेड पॉइंट, तो आपने क्या लिया? 2 पाई बाई ए लेंथ ले ली, जो कि 2 पाई बाई डी 100 एंड दिस इज 2 पाई बाई ए। ये मान लो पी पॉइंट मिल गया। क्लियर? ओरिजिन से आपने 100 प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया। परपेंडिकुलर अलोंग एक्स एक्सिस होगा, है ना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा। लेंथ 2 पाई बाई ए लेनी है। 2 पाई बाई ए लेंथ लेने के बाद जो एंड पॉइंट मिलेगा, दैट पॉइंट विल बी पी। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, मान लो दूसरा प्लेन लेता हूं। दूसरा प्लेन है 010। तो 010 मान लो ये प्लेन है। इस 010 प्लेन के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करोगे, नॉर्मल जाएगा अलोंग वाई एक्सिस, और अलोंग वाई एक्सिस जाने पर आपको एक पॉइंट फिर से मिलेगा, उसको भी मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूं। सपोज दिस इज द रेड पॉइंट। ये स्लाइड कल डिस्कस करने के बाद की स्लाइड है। कल के डिस्कशन के बाद मैंने अभी जस्ट यही इमेज बनाना स्टार्ट किया है। पॉइंट ब्लू प्लेन पर है, इसलिए ब्लू कलर का दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। तो दिस इज क्यू पॉइंट। पी हो गया, क्यू हो गया। पी और क्यू दो पॉइंट्स हुए। यहाँ पर ये क्यू पॉइंट जो है, इसकी लेंथ कितनी है? यहाँ पर 2 पाई बाई डी 010। दिस इज अगेन 2 पाई बाई ए। ये भी 2 पाई बाई ए है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 2 पाई बाई ए लेंथ पर एक पॉइंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग मिला और एक वाई एक्सिस के लॉन्ग। नेक्स्ट एक और बनाएंगे, और इसमें मैं जेड एक्सिस नहीं दिखाऊंगा, जेड एक्सिस के लॉन्ग प्लेन नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट पॉइंट। पॉइंट मान लो यहां आकर के एंड होता है, मतलब मैं प्लेन दिखा दूंगा तो ढक जाएगा मेरा जो यूनिट सेल है, इसलिए मैं प्लेन को नहीं कलर करूंगा। जस्ट एक पॉइंट लेकर दिखा देता हूं। दिस इज द पॉइंट आर। आर पॉइंट, डिस्टेंस इसकी 2 पाई बाई डी 001, और इसका क्या मतलब है? 2 पाई बाई ए अगेन। तो आप देख रहे हैं जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है ना, ओरिजिन से
2 पाई बाई ए लेंथ along x एक्सिस along y एक्सिस along z एक्सिस, हमें हर डायरेक्शन में हर एक एक्सिस में 3 पॉइंट्स मिलते हैं, तीन पॉइंट्स मिल रहा है ना, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस। अब अगर मैं यहां पर एक दूसरा प्लेन ले लूं 110, 110 कहां मिलेगा बताओ? 110 कुछ इस तरह का प्लेन होगा ना, ये प्लेन ऐसे, और जब इस पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये इसके लॉन्ग जाएगा, इस डायरेक्शन के लॉन्ग जाएगा, है ना, मतलब यहां कहीं पर एक पॉइंट मिलेगा। इज इट ट्रू? यस सर। यस। तो मैं इसको पॉइंट जस्ट दिखा रहा हूं, मैं प्लेन नहीं दिखाऊंगा। एक्चुअली प्लेन दिखाने में पूरा कलर हो जाएगा, छोटा सा तो यूनिट सेल दिखा रखा है, और उसी में सारा पॉइंट दिखाने लगूंगा तो प्रॉब्लम होगी। सारे प्लेन्स दिखाना इजी नहीं है मेरे लिए। जस्ट ये जान लो कि ये पॉइंट भी आपको मिलेगा यहाँ। इसको भी नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करने में यूज कर लेते। दिस इज द नॉर्मल ड्रॉन ऑन 110 प्लेन। ये 110 प्लेन के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ किया गया होगा। अच्छा, आप सोच के बताओ कि 100 का तो पॉइंट P है, 200 पॉइंट कहाँ आएगा? 200 पॉइंट कहाँ आएगा? 100 तो आ गया, 200 पॉइंट, हाँ सर उधर ही आ एक जाएगा। और आगे। अरे उधर ही आएगा, ये क्या होता है? सर मिडिल में दोनों का। किसके? कम से कम कैलकुलेशन तो करके देख लो। मिडिल में कहने से पहले एक बार चेक तो कर लो कहाँ आएगा। भाई ए पर सर। A/2 हाँ, पर सर। कितनी डिस्टेंस, ओरिजिन से कितनी दूरी पर? A/2 पर। मैंने A/2 तो कहीं नहीं लिया है, नहीं लिया है क्या? ए के लेंथ, ये तो मैंने लिया ही नहीं, लेंथ तो यहाँ 2 पाई बाई ए के टर्म में है। लेंथ का मेजरमेंट 2 पाई बाई ए के टर्म में है, डायरेक्ट लैटिस नहीं है ये कि A/2 आप बता कर निकल लेंगे। आगे कितनी डिस्टेंस पर होगी ओरिजिन से, अगर मैं प्लेन 200 लेकर नॉर्मल ड्रॉ करूं तो? है और पाई भाई सर। 4 पाई भाई। कहां पर हो? along x एक्सिस डिस्टेंस डबल हो जाएगी। अब मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो कोई कैमरा ही ऑन करने ले बैठ गया। along x एक्सिस अगर हम देखें तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो इससे डबल लेंथ पर यहां हो जाएगा, ठीक है। मतलब 2 पाई बाई ए लेंथ पर तो पॉइंट P मिला ही है, हमें Q पॉइंट कहाँ है, दूसरा पॉइंट इस पर क्या मिलेगा? एक मिनट। तो P पॉइंट के साथ डबल डिस्टेंस रखते हुए मेरा दूसरा पॉइंट मिलेगा जो कि 200 पर नॉर्मल होगा। ऐसे ही 020 जो प्लेन होगा उस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो भी 2 पाई बाई ए इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां देख रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरफ पॉइंट्स जैसे जैसे मैं प्लेन बढ़ा रहा हूं, प्लेन में बढ़ा रहा हूं, वैसे वैसे यहां जैसे दिखेंगे ना 2 पाई बाई, इस ये पॉइंट हो जाएगा 100। रेसिप्रोकल लैटिस की सबसे बड़ी खूबी यही है, जो खूबी मैं बता रहा हूं वो देखिए आप। मैंने क्या किया, जो पॉइंट्स मुझे पी क्यू आर एस टी इस तरह से मिल रहा है उनमें क्या किया मैंने, उसका कोऑर्डिनेट लिख दिया उसी प्लेन का मिलर इंडिसेस जिस पर नॉर्मल ड्रॉ करने से
आया हुआ है। ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ करने से जो एंड पॉइंट आ रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या लिखा ओरिजिन के साथ, वही पॉइंट लिखा जो कि जिस पर प्लेन ड्रॉ किया था, HKL वही हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेट। प्लेन का HKL जो है वही इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इज इट ट्रू? तो कंसीडर, इस तरह से कंसीडर करना करेक्ट है या नहीं, ये बताओ। क्योंकि ये वैसे ही है जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, 100 एक्स एक्सिस में पहला पॉइंट, 200 दूसरा पॉइंट, 300 तीसरा पॉइंट। तो अगर 300 लोगे तो उसका 6 पाई बाई ए हो जाएगा, 400 लोगे तो 8 पाई बाई ए हो जाएगा, होगा ना? यस सर। बस इसी तरह से आपको रेसिप्रोकल लैटिस के पॉइंट्स मिलते जाएंगे। और ये इस तरह से अरेंजमेंट जो है, कोऑर्डिनेट अरेंजमेंट जो मिल रहा है पॉइंट्स का, दैट अरेंजमेंट इज रेसिप्रोकल लैटिस। जस्ट इतना ध्यान रखना है कि ये रेसिप्रोकल लैटिस का अरेंजमेंट हो गया। तो इसकी डिस्टेंस ये हो गई, यहाँ ये डिस्टेंस इसकी थी, यहाँ से यहाँ इस वाली डिस्टेंस में आपको 2 पाई बाई ए इंटू √2 आ जाएगा। तो डिस्टेंस में लिख नहीं रहा हूं, जस्ट पॉइंट्स के साथ आप रिलेट कर लेना। क्लियर? चलिए, इसी तरह से अगर मैं आगे इस पी एस के आगे देखूं तो यहाँ पर कहीं पॉइंट मिलेगा, इसके आगे यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट। तो हर एक एक्सिस में आपको इधर अपोजिट में, अगर मैं प्लेन 100 ना लेके 1 बार 00 लेता तो पी पॉइंट यहाँ मिलता, पी प्राइम, है ना? अगर 0 1 बार 0 लेता तो मुझे एक पॉइंट यहाँ मिलता वाई एक्सिस के निगेटिव साइड में। ठीक है, अगर मैं 1 बार 0 लेता तो मुझे पॉइंट इस तरह से यहाँ मिलता। तो इस प्रोसेस का एक मीनिंग है कि हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं, रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स, उन्हीं पॉइंट हम लोग बोलेंगे। सो रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स आर द एंड पॉइंट्स ऑफ नॉर्मल्स ड्रॉन फ्रॉम arbitrary origin on different parallel planes, and the length of normals are chosen 2 pi by d. D is interplanar spacing of that given plane. 2 पाई बाई डी इंटरप्लेनर स्पेसिंग है। और जब भी नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो एक कॉमन ओरिजिन से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और एंड पॉइंट्स को सिलेक्ट करते जाएंगे। एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट रखेगा HKL। HKL क्या है? HKL इज द मिलर इंडिसेस ऑफ गिवन प्लेन। जिस प्लेन पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया उसका HKL। ठीक है, तो ये इमेज बना लीजिए। इमेज के थ्रू मैं ये जस्ट बताना चाहता हूँ कि जो पॉइंट्स हैं रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स, वही पॉइंट जहाँ पर मैंने PQRST के फॉर्म में लिखा है। ओके, PQRST। बना लीजिए इसको। मैं नेक्स्ट पेज पर इसका वेक्टर कैलकुलस को अप्लाई करके ये बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करें। फर्दर हमें मान लो किसी क्वेश्चन में किसी में आ जाए तो रेसिप्रोकल लैटिस कैलकुलेट करने के लिए सर किस तरह का ये प्रोसेस अप्लाई करें। सर ये एस का डिस्टेंस एक बार फिर हाँ? से बता दें। एस का डिस्टेंस सर फिर से एक किसका? बार बता दें। एस का। किसका? OS? यस सर। AS? तो एस का एस। डिस्टेंस क्या होगा? ये अगर ये 2 पाई बाई ए है, ये 2 पाई बाई ए है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? 2 पाई बाई ए √2। P का डिस्टेंस 2 पाई बाई ए है, Q का डिस्टेंस 2 पाई बाई है, तो S का डिस्टेंस क्या होगा? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है ना। तो यस सर। एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें 2 पाई बाई ए कॉमन आ जाता है। तो यहाँ इसके कोऑर्डिनेट में 100 जरूर लिखा है, बट एक्चुअली वो 2 पाई बाई ए 100 इस तरह का हो जाएगा। क्लियर? यहाँ इसके कोऑर्डिनेट में 0 1 0 जरूर लिखा हुआ है। एक्चुअली ये 2 पाई बाई ए कॉमन ले लो, 0 1 0 लिख दो। यहाँ इसके कोऑर्डिनेट में 1 1 0 जरूर लिखा है, लेकिन एक्चुअली 2 पाई बाई ए के टर्म में होता है। जैसे हम लोग पहले लिखते थे ना, a/4 a/4 a/4, तो आप क्या करते थे? ए कॉमन लेके छोड़ देते थे, 1/4 1/4 1/4 ना। उसी तरह से
यहाँ 2 पाई बाई ए 2 पाई बाई ए 2 पाई बाई ए के टर्म में सारे कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो यहाँ 2 पाई बाई ए 1,1,0 हो जाएगा। क्लियर? ये हो जाएगा 2 पाई बाई ए 2,0,0 एक्चुअल कोऑर्डिनेट जो मैथमेटिक्स के रूल को फॉलो करते हुए बनाया जाए। एक्चुअली 2 पाई बाई ए सभी पॉइंट्स में कॉमन है, इसलिए 2 पाई बाई ए नहीं लिख रहा हूं मैं। ओके, समझ में आया? यस सर। तो 2 पाई बाई ए हर एक में कॉमन है, इसलिए 2 पाई बाई ए को एज ए कॉमन लेकर के कट कर दिया गया। कोऑर्डिनेट में जस्ट उतना ही लिख रहे हैं जितना न्यूमेरिक नंबर है। भाई हमने पहले ही बात कर रखी थी कि एक अगर ए कॉमन है तो ए को हम लोग हटा देते थे, तो ऐसे यहाँ पर जो कॉमन होगा 2 पाई बाई ए उसको हटा करके 1,0,0 2,0,0 कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं हम लोग। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। मैं बहुत ज्यादा इसमें इसलिए रफ वाला हटा दे रहा हूँ कि ये वीडियो में तो आपको मिल जाए, पीपीटी में ना मिले, और आप इसको अपने समझें, खुद से अंडरस्टैंडिंग लगाएं और तब उसको क्लियरली करके क्लियर समझ करके माइंड में रखें अपने। ठीक है, तो अब इस तरह की अगर हम बात कर रहे थे तो हमें ये अलग अलग पॉइंट्स मिल रहे थे, और ये पॉइंट्स हर एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेगा, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट ऑफ प्लेन बना सकते हो। सेट ऑफ प्लेन भी इनफाइनाइट बना सकते हो ना आप, कोई भी कॉम्बिनेशन एचकेएल का 1,0,0 से स्टार्ट करके 1 बार 0,0 0 1 बार 0 0 0 1 0 0 1 बार, तो इस तरह से बहुत सारे प्लेन्स आपको मिलेंगे, और इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है XYZ में अलग अलग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, वैसे ही ये रेसिप्रोकल लैटिस भी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरह दिखेगा। यहाँ एक्चुअल एटम्स लाइन नहीं करते, दीज आर द जस्ट पॉइंट्स, नॉट पोजीशन ऑफ एटम्स, क्योंकि यहाँ ये रेसिप्रोकल लेकर के कैलकुलेट किया गया है। डायरेक्ट लैटिस के प्लेन्स के प्लेस पर यहाँ नॉर्मल्स ड्रा किए गए हैं। ठीक है, डायरेक्ट लैटिस के प्लेस पर हम लोग यहाँ नॉर्मल ड्रा करके रेसिप्रोकल लैटिस लिख रहे हैं। सो नाउ लेट अस हैव नेक्स्ट पॉइंट। हमने पहले बात कर ही रखी है, अब मैं एक एक प्लेन को लेता हूं। फॉर 1,0,0 प्लेन, 1,0,0 प्लेन अगर मैं ले लूं तो यहां पर वेक्टर ओपी का लेंथ क्या था? लेंथ ऑफ नॉर्मल ओपी दैट वाज इक्वल टू 2 पाई बाई d1,0,0। तो वेक्टर लिख रहा हूं तो इसमें आई कैप लगाना पड़ेगा, है ना? तो यह आ जाएगा 2 पाई बाई ए आई कैप। एंड अब अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो 2 पाई बाई ए आई कैप बहुत सिंपल तो नहीं लग रहा है अभी। इसमें टू पाई बाई ए I cap, and this is equal to 2 pi BC sin theta. Clear? BC sin theta I cap upon BC sin theta I cap। वैल्यू क्या बन जाएगी ये? देखिए मैंने कुछ डिवाइड किया, कुछ मल्टीप्लाई किया। ये आ जाएगा 2 पाई B क्रॉस C। B अगर y एक्सिस में है, C अगर z एक्सिस में है, B क्रॉस C x एक्सिस में आ जाएगा। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा? A डॉट B क्रॉस C। क्लियर? ये ओपी वेक्टर का फॉर्मूला बन जाएगा। ओपी वेक्टर का फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, ये 2 पाई बी क्रॉस सी ऊपर बन जाएगा ना, नीचे ए डॉट बी क्रॉस सी बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बताओ।
बन जाएगा सर। एक्चुअली यहाँ पर आप BC साइन थीटा आई कैप नहीं रहेगा, नीचे आई कैप नहीं रहेगा, मैंने आई कैप गलती से लिख दिया ऊपर। इसमें शांतनु का एक क्वेश्चन आया 2 पाई बाई डी क्यों लेते हैं। एक्चुअली देखो, आप जब भी के वेक्टर सुना है, के वेक्टर, वेक्टर के, हाँ सर। क्या होता है वो? प्रोपगेशन वेक्टर। वेक्टर के, उसका फार्मूला क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्डा। 2 पाई बाय लैम्डा। तो जब भी हमें ये डिस्टेंसेस जो 2 पाई बाय लैम्डा का मतलब है इनवर्स ऑफ वेवलेंथ एंड 2 पाई मल्टीप्लाई, है ना? यस सर। तो जब भी इन वेक्टर्स को OP वेक्टर हो गया, OQ वेक्टर हो गया, OR वेक्टर्स, अगर इसमें 2 पाई नहीं रखेंगे तो इस OP वेक्टर को वेक्टर K के साथ ऐड करना इम्पॉसिबल है। क्लियर? क्योंकि आपको पता है कि सिमिलर वेक्टर्स को ही ऐड या सबट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ पर पता चला आपने 2 पाई बाय नहीं लिया है, और 2 पाई बाय लैम्डा लिया है। तो वहां भी तो वेवलेंथ ऑफ एक्सरे था ना, तो उसमें 2 पाई क्यों लिया? बताइए। ये आपकी आवाज वहाँ क्लियर 1 नहीं आ अपॉन रही लैम्डा है। से भी तो काम चल जाता है। आपकी हाँ? आवाज सब पता नहीं क्लियर नहीं आ रही है। ये सर स्लो आ रही है। अभी क्लियर नहीं आ रही है अब या आ रही आज है एकदम सर, से ही अब आने लगी क्लियर सर। नहीं है? नहीं, आ हाँ? रही है सर। अब सही है सर। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो 2 पाई बाई डी लेने का कॉन्सेप्ट है वो वही है जो 2 पाई बाई लेम्डा लेने का कॉन्सेप्ट है। अगर 2 पाई बाई लेम्डा क्यों लिया गया ही आपको आइडिया है, तो 2 पाई बाई डी का भी आइडिया आपको हो जाता है। हाँ, नहीं समझ में आया होगा ना? 2 पाई बाई लेम्डा क्यों लेते थे, ये रीजन है पता आपको? आपने तो पूरा ऑप्टिक्स वगैरह का कोर्स पढ़ रखा है। हम्म, नो सर। मतलब तब पता ही नहीं 2 पाई बाई लेम्डा क्यों लेते थे। यस सर सर, वो तो हम प्रोपगेशन वेक्टर है। क्या लेते थे? प्रोपगेशन वेक्टर की ही बात कर रहा हूँ। सर, वो तो हम जब लेते थे ना, जब किसी हम्म, वेव को ऑब्जर्व करते थे तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता था वेवलेंथ के टर्म्स में, तो वो कितना होता था जिससे हमें वो वेव का जो पीक सेम टाइम पर डिफरेंट उसमें कितना दिख जाए डिफरेंट वेवलेंथ में। तो सर हम वो 2 पाई बाय लैम्डा समथिंग करके देखते थे सर। कुछ इतना इससे रिलेटेड है सर, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा सर, है कुछ इससे रिलेटेड। एक्चुअली देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी वेक्टर्स में कुछ ऐड करना है, जैसे वेक्टर के वहां है और यहाँ वेक्टर ओपी होगा, ओपी और वेक्टर के को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना तभी पॉसिबल है जब दोनों का फॉर्म सिमिलर हो। 2 पाई वहां लिखा है तो यहाँ भी 2 पाई लेके चलना पड़ेगा। क्लियर? अदरवाइज फिर बाद में यहाँ पे ओपी में फिर से कहोगे कि वहां 2 पाई लिया है एक्स्ट्रा मल्टीपल, यहाँ भी 2 पाई ले लो, तब ये काम हो जाएगा। तो इसलिए ऑलरेडी मैं 2 पाई बाय डी या 2 पाई बाय ए, 2 पाई बाय बी, 2 पाई बाय सी, इस तरह के कॉन्सेप्ट लेकर ऑलरेडी चल रहा हूँ पहले से ही। ठीक है, जैसे कि बाद में इस तरह का कोई पॉइंट मिस्टेक ना हो। क्लियर? रेसिप्रोकल ओके तो 2 पाई बाय डी से नहीं, 1 अपॉन डी से ही हो जाएगा। यहाँ 1 अपॉन डी से ही हो जाएगा, लेकिन 2 पाई का एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट वही है जैसा एक्स और के को रिलेट करते समय, एक्स और लैम्डा, लैम्डा और के को रिलेट करते समय 2 पाई लेना, या ओमेगा और टाइम पीरियड लेते समय, ओमेगा और टाइम पीरियड का रिलेशन लेते समय भी 2 पाई लिया जाता है। यस सर। ओमेगा लिखते हैं, 2 पाई लिखते हैं, तो हम लोगों को दोनों को रिलेट करते समय ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी लिखते हैं ना। तो जब भी हमें वेव्स लिखनी होती है, इक्वेशन ऑफ वेव,
तो हम लोग k के साथ लैम्डा लेते हैं और ओमेगा के साथ t लेते हैं, ओमेगा और टाइम एक साथ, और दोनों के लिए कॉन्सेप्ट यही बताते हैं कि ये एंगुलर टाइप का कुछ चीज आ जाता है, इसलिए 2 पाई ऐड करना, 2 पाई मल्टीप्लाई करना हमारे लिए जरूरी है। यहाँ एंगुलर जैसा कुछ नहीं है रेसिप्रोकल लैटिस में, यहाँ जस्ट कि वो कॉन्सेप्ट कि हम लोग जब भी एक्सरे लेंगे, एक्सरे का वेवलेंथ लैम्डा है, तो एक्सरे का जो वेव वेक्टर के लिखेंगे वो, और जो वेक्टर ओपी अभी मैं लिख रहा हूं ये दोनों एक दूसरे से रिलेट हो पाए, दोनों का रिलेशन एक दूसरे से हो पाए, वेक्टर ओपी का वेक्टर के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो पाए, इसके लिए हम लोग 2 पाई एक एक्स्ट्रा फैक्टर ओपी में ऑलरेडी लेके चल रहे हैं, पहले से इंक्लूड करके चल रहे हैं कि 2 पाई यहाँ मल्टीप्लाइड है। ओके, और कोई डाउट था किसी को? सर ये आई कैप नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है क्या, ये क्या हाँ, है? वो आई कैप बाय मिस्टेक लिखा गया है, अभी हटा दूंगा उसको मैं। ओके सर। ऊपर देखो बीसी साइन थीटा आई कैप है, बीसी साइन थीटा आई कैप का मतलब बी क्रॉस सी, नीचे बीसी साइन थीटा लिखा, तो ए में आई कैप लगा सकते हो, बीसी साइन थीटा में भी आई कैप लगा सकते हो, तो उससे क्या होगा कि ए वेक्टर बन जाएगा और बी क्रॉस सी भी एक वेक्टर बन जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी बन जाएगा। डिनोमिनेटर में आई डॉट आई लिखना पड़ेगा हमें, आई डॉट आई का मतलब क्या होता है 1, वन तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा। एक आई कैप को आप वेक्टर ए के साथ कर दीजिए, दूसरे आई कैप को बीसी साइन थीटा के साथ कर दीजिए, ए आई कैप डॉट बी क्रॉस सी हो जाएगा वो। तो पता नहीं मेरा कनेक्शन कुछ लूज होने वाला, मिस्टेक हो रहा है कुछ, साउंड में प्रॉब्लम कर रहे थे ना अभी आप लोग, नेटवर्क इशू तो नहीं है मेरा? नो सर, हाँ नेटवर्क सही है, अब सही है सर साउंड। अच्छा, इधर पावर कट है इसलिए मुझे लगा शायद इशूज हो। और कोई डाउट किसी को सर अंडरस्टैंडिंग ये में रेसिप्रोकलिटी बीसी से? साइन थीटा वगैरह भी आप बताएंगे ना? बीसी साइन थीटा क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ये पूछ रहे हो? नहीं सर, बीसी साइन थीटा है क्या सर यहाँ पे? बीसी साइन थीटा एरिया है, दिस इज जस्ट एन एरिया ऑफ अ प्लेन ना सर, जिसके 100। ये वैल्यू एक्चुअली देखो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने क्यों लिया है, इसका रीजन ये है कि जब भी आप किसी भी यूनिट सेल की बात करेंगे तो यूनिट सेल को बनाने में 3 डायमेंशन में, अच्छा इसको आई कैप डॉट आई कैप कर देता हूँ, ठीक है, अब इससे समझ में आ जाएगा कि एक आई कैप को मैं वेक्टर ए के साथ ले रहा हूँ, दूसरे को अब देखिए इसको जैसे लिख रहा हूँ 2 पाई बी क्रॉस सी हो जाएगा ऊपर, है ना, और नीचे हो जाएगा वेक्टर ए आई कैप डॉट बी सी साइन थीटा आई कैप, ठीक है ना। तो ए आई कैप को वेक्टर ए, एक्चुअली देखो ये मैं सेट कर रहा हूँ, जस्ट जुगाड़ जिसको बोलते हैं ना हम लोग, उस तरह का एक फार्मूला बनाना चाह रहा हूँ जिससे कि कभी भी आपको रेसिप्रोकल लैटिस निकालना पड़े, आपके पास 3 वेक्टर दिए जाएं, तीनों प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर हों एबीसी, जैसे कल मैंने आपको ट्रांसलेशन वेक्टर पर बात की थी, बताया भी था, तो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर दिए जाएं तो हम लोग कैसे उनको रिलेट करें, जस्ट ये मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन अरे कर रहा बीसी हूँ साइन आया कैसे उनको रिलेट करें। क्या बोल रहे हो? सर, बीसी साइन थीटा आया कहाँ से? बीसी साइन थीटा जस्ट मल्टीप्लाई किया है मैंने, डिवाइड किया है, कहीं आया नहीं है ये, किसी भी यूनिट सेल में ए बी सी 3 वेक्टर्स तो होंगे ही ना। तो सर और क्यों नहीं, मतलब बीसी साइन थीटा ही क्यों? क्योंकि ए है तो बी और सी लेना पड़ेगा, यस सर। ऑलरेडी ए है तो ए को बी और सी के साथ, हो सकता है बी का वैल्यू ए जे कैप हो, सी का वैल्यू हो सकता है ए के कैप हो, है ना, और वेक्टर ए जो है, तो मैं जस्ट जनरलाइज कर रहा हूं इसको कि वेक्टर ओपी में तीनों वेक्टर्स आ जाए। ओके, ओपी वेक्टर में तीनों एबीसी तीनों वेक्टर्स यूनिट सेल को बनाने वाले, यूनिट सेल को अगर पैरेललोपाइप्ड माना जाए
तो पैरेललोपाइड को फॉर्म करने में 3 वेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन होगा, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग, एक जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो यहाँ पर लिख लेना वेयर ए, अगर ये क्यूबिक ही है तो ए आई कैप वेक्टर बी इज इक्वल टू ए जे कैप, जो इमेज बनी थी उसके अकॉर्डिंग, एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू ए के कैप। अब तो क्लियर हो गया। जस्ट मल्टीप्लाई किया हूं, कुछ सेट करना है मुझे, कुछ फार्मूला बनाना है, इसका कोई प्रूफ नहीं है इस फार्मूले का, इसलिए मैं इस तरह से वेक्टर को अरेंज करके, कुछ मल्टीप्लाई करके, कुछ डिवाइड करके बता रहा हूं, अदरवाइज इस फार्मूले का कोई प्रूफ नहीं मिलेगा आपको। ये जस्ट एडजस्ट किए गए हैं फार्मूला को एडजस्ट किया गया। एंड फॉर नेक्स्ट प्लेन अगर हो जाएगा 1010 प्लेन, 010 प्लेन अगर मैं ले लूं, इसमें आई थिंक मुझे लगता है ओ क्यू लिखा था मैंने, ओ को क्यू से मिलाया था, यह आ जाएगा 2 पाई बाई डी 010, एंड इसमें जे कैप लगेगा ना, एंड ये हो गया था 2 पाई बाई ए। तो आप देखिए यहाँ पे ए लिखा हूं मैं, एक मिनट इसको, 2 पाई बाई ए और जे कैप, तो 2 पाई, यहाँ क्या मल्टीप्लाई करूं ये बताओ, पिछले वाले से देख लो, सेट कर लो, एडजस्ट कर लो। सर ए सी साइन ए क्रॉस सी, ये साइन थीटा, अब थीटा होगा कि अल्फा होगा, बीटा होगा, क्या होगा पता नहीं। ठीक है, तो जस्ट इसको उसी तरह से एडजस्ट करने में मैं 2 पाई सी ए, आप जैसे वहां बी क्रॉस सी के साथ लिख रहे थे ना, उसको थीटा ना लेकर के अगर मैं अल्फा ले लूं, एक ही जगह पे तो अरेंज करना पड़ता, कोई बात नहीं, थीटा लिया है, वो बी और सी के बीच में एंगल अल्फा होता है, तो आप अल्फा भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं, वो तो जस्ट एंगल दिखाने के लिए सी ए साइन थीटा ही लिख लेता हूँ फिर से, या थीटा प्राइम लिख देता हूँ, चलो थीटा प्राइम, और यहाँ जे कैप लगा हुआ है, डिवाइडेड बाई, अब आप देखेंगे कि कहेंगे कि ए है सी ए, अच्छा एडजस्टमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी, सब में वेक्टर के मैग्नीट्यूड में ए लिखा हो, तो आप डायरेक्ट इसको एडजस्ट कर सकते हैं, 2 पाई सी क्रॉस ए लिख दीजिए, सी ए साइन थीटा लगाएंगे तो सी क्रॉस ए लिख सकते हो ना, और डिनोमिनेटर में बी डॉट सी क्रॉस ए, एडजस्ट उसी तरह से करना, लेकिन बस यही है कि थोड़ा लेंदी पड़ेगा, तो हर एक वेक्टर को इस तरह से अरेंज करके दिखाने से अच्छा है डायरेक्ट लिख दो, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया तो सी क्रॉस ए हो गया, बी डॉट सी क्रॉस ए, बी डॉट सी क्रॉस ए, तो सी ए साइन थीटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके वेक्टर बी बना लिया, ए जे कैप को, ए जे कैप को वेक्टर सी बना लिया। ऐसे ही फॉर नेक्स्ट प्लेन 001 प्लेन, जब मैं 001 प्लेन की बात करूंगा तो मैं वेक्टर क्या बना पाऊंगा, ओ आर 2 पाई बाई डी 001 के कैप हो जाएगा। अब ये के कैप वाला है तो इसमें मुझे 2 पाई बाई ए के कैप बनेगा 2 पाई, अब के है तो ए क्रॉस बी बनाना पड़ेगा नीचे, क्योंकि वेक्टर सी बनेगा, सी डॉट ए क्रॉस बी, सी डॉट ए क्रॉस बी, सी डॉट ए क्रॉस बी।
नोट कर लीजिए, ये ओपी ओक्यू ओ आर, इन्हीं वेक्टर्स को हम लोग रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर बोलते हैं। दीज आर रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स एंड इनको ही हम लोग प्रिमिटिव वेक्टर्स भी बोल सकते हैं, बिकॉज अगर मैं रेसिप्रोकल लैटिस लूंगा तो सबसे छोटे वेक्टर्स यही हैं, सबसे स्मॉलेस्ट साइज वाले वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड मिनिमम है। ओरिजिन को P से मिला दिया सबसे छोटा वेक्टर मिलेगा, ओरिजिन को Q से मिला दिया सबसे छोटा वेक्टर अलॉन्ग y एक्सिस, z एक्सिस, x एक्सिस। ये सभी वेक्टर्स रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स तो हैं ही, साथ ही ये प्रिमिटिव यूनिट सेल के भी वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो इन वेक्टर्स को हम लोग A स्टार, B स्टार, C स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। दीज वेक्टर्स are represented by A स्टार। अब आप देखिए OP जो था वेक्टर A था x एक्सिस के लॉन्ग, वेक्टर A आई कैप था ना x एक्सिस के लॉन्ग, तो उसका नाम अब OP का हो गया A स्टार। रेसिप्रोकल लैटिस में A के साथ स्टार लगा दिया, स्टार लगा दो, प्राइम लगा दो, स्टार ज्यादा बेटर है, ज्यादातर बुक्स में स्टार ही लगाया जाता है, तो मैं स्टार लगा देता हूँ A स्टार। ठीक है, A स्टार मीन्स रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर अलॉन्ग x एक्सिस। नेक्स्ट है B स्टार, जो y वेक्टर वाले में था उसको B स्टार एंड C स्टार रिस्पेक्टिवली। अलग अलग इनको क्या वेक्टर्स बोलेंगे ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। दीज आर नोन एज रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स रिस्पेक्टिवली। ओके, इनको हम लोग रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स नाम देंगे। नोट कर लीजिए इसको, नेक्स्ट पेज पर इनका फार्मूला अलग से लिख रखा सर हूँ, इसका जो ये इसको एक बार दिखा। सर ये जो हाँ? हमने लिखा है 2π/a j कैप या 2π/a k कैप, यहाँ पे a की जगह तो सर अगर 0 1 0 प्लेन होगा तो b आएगा ना? बी आएगा, लेकिन क्योंकि क्यूबिक है इसलिए ए ही लिखना हाँ पड़ेगा। सर, वैसे अगर हम स्टैंडर्ड वाला देखें, अगर एक्सेप्ट क्यूबिक हम जनरल लेके चलते तो b लिख सकते हैं ना? ले सकते हो, आप ले सकते हो, मैं भी लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, कोई इशू ओके नहीं सर। है। इसीलिए तो मैंने आगे किया नहीं था बी, और ये हो जाएगा सी, बट ए बी सी बराबर है इसलिए आप कह सकते हो कि दिस इज ए। ठीक है ना, अब ऐसा भी लिख सकते हो। मैंने क्यूबिक लिया हुआ है इसलिए इस बेसिस पर कि ए बी सी इक्वल है। वैसे तो फार्मूला सेट करने के लिए तो आपको लेना ही पड़ेगा कि ए ना लेकर के बी लेके ट्राई करो, बी ना लेके सी ट्राई करो, दोनों के लिए, है ना। तो आप उस सब तो कर ही सकते हो, यस सर। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ओके सर। है। तो मैं इसीलिए इसको ए बी सी ना लेकर के क्यूबिक में सबकी लेंथ ए के बराबर ले रहा हूं। आपको मैंने यहाँ पे इस इमेज में भी इसीलिए ऐसा किया था। ठीक है ना, एक्चुअली वो 2π/b हो जाएगा, 2π/c हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेना a = b = c, ये करेक्ट है, यहाँ क्यूबिक के लिए ट्राई किया गया। क्लियर? अदरवाइज आपको यहाँ पे 2π/b लिखना पड़ेगा, यहाँ 2π/c लिखना पड़ेगा। वैसे लिख सकते हैं लेकिन आपको कटिंग करनी पड़ जाएगी, नहीं लिखना, छोड़ दो। अंडरस्टूड है ना ये 2π/b यस होगा, सर। ये 2π/c होगा, बाद में 2π/a लिख लिया है। नहीं तो कहोगे कि लेफ्ट साइड इमेज में कुछ और बना रखा है, वहां क्यूबिक है इसलिए ऐसा कर सकते हो। अब यहाँ इन जनरल ये वेक्टर्स हो जाएंगे, जनरल वेक्टर्स हो जाएंगे, चाहे क्यूबिक हो, ऑर्थोरॉम्बिक हो, कुछ भी हो। आपको ए बी सी तीन वेक्टर्स अगर दिए जाए तो ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार निकालने के लिए ये तीन इक्वेशन जो हमने अभी बनाया है इन्हीं को यूज करना है। ठीक है, तो चलिए इसमें अब आगे मैं थोड़ा और डिस्कस करूं और कुछ एग्जांपल्स पर भी बात कर लेंगे हम लोग। एक्चुअली इसी सब में लग जाता है आधा आधा घंटा, देख रहे हो। हो गया करेक्ट? यस सर। चलिए ठीक है, अब इसमें आपको प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस ए बी सी, सपोज तीन वेक्टर्स है जो कि प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर है। प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर का मतलब है जो प्रिमिटिव यूनिट सेल बनेगा
उसकी साइज तो लेंथ तो बहुत कम होगी, लेंथ विड्थ हाइट बहुत कम साइज होगा, है ना। तो जो प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाने में वेक्टर्स यूज हो रहे हैं वो वेक्टर्स कौन से हैं, एबीसी। इसीलिए इनको लिखा प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर। प्रिमिटिव ट्रांसलेशन मतलब मींस मिनिमम साइज का जो वेक्टर है उसको प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाने में यूज कर सकते हो आप। तो एबीसी तीनों प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर हैं ऑफ ए डायरेक्ट स्पेस लैटिस और ए क्रिस्टल फॉर्मिंग ए प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो यूनिट सेल बनाने वाला, प्रिमिटिव यूनिट सेल रखने वाला एक क्रिस्टल अगर है आपके पास, तो एबीसी तीनों प्रिमिटिव यूनिट सेल वेक्टर हो जाएंगे। प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर भी बोलते हैं, ट्रांसलेशन वेक्टर कल बताया था। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा यूनिट सेल का, यूनिट सेल का वॉल्यूम v इज इक्वल टू a डॉट b क्रॉस c, b डॉट c क्रॉस c, c डॉट a क्रॉस b। तो आपने वॉल्यूम की बात की, वॉल्यूम मतलब पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब a डॉट b क्रॉस c। अब आप जानते हैं साइक्लिक ऑर्डर में लिखा जाए तो सब तीनों वॉल्यूम एक हो जाते हैं। a डॉट b क्रॉस c भी की वैल्यू यही आएगी, b डॉट c क्रॉस a भी, c डॉट a क्रॉस b। अब इन वेक्टर्स को ए स्टार बी स्टार सी स्टार के साथ रिलेट करने के लिए आपने पिछले पेज पर देखा, सिमिलर यही डिस्कशन हुआ था। अब आप इन इक्वेशन को नोट कर लीजिए। ए स्टार बी स्टार सी स्टार ये तीन रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स हैं, इनको हम लोग प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर भी बोलेंगे, ठीक है। दीज आर द प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। तो प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर कह सकते हो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन। देखो आपने एबीसी प्रिमिटिव लिया तो ए स्टार बी स्टार सी स्टार भी प्रिमिटिव यूनिट सेल का ही वेक्टर आएगा। अगर वहां प्रिमिटिव नहीं लेते तो ये प्रिमिटिव नहीं होता। क्लियर, जिसको एग्जांपल में अभी मैं वन बाय वन दो चार एग्जांपल्स में बताऊंगा। तो अगर रेसिप्रोकल लैटिस निकालने के लिए डायरेक्ट लैटिस का वेक्टर जो लिया गया वो प्रिमिटिव है, तो यहाँ पर रेसिप्रोकल लैटिस में भी वो प्रिमिटिव वेक्टर्स ही आएगा, ठीक है। इस इमेज में वैसे कुछ खास तो है नहीं, जस्ट फार्मूला लिखा है, पिछले पेज पे जो लिखा था उसी को, और इसीलिए मैंने इसको टाइप करके रख लिया। आप लोग नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए। सर यस बोलिए। मतलब साउंड नहीं क्लियर हो रहा है, बोलो। ये फॉर्मूला साउंड नहीं क्लियर हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ। हाँ? क्लास के बाद चाहे पूछ लीजिएगा, चाहे मैसेज करके पूछ लीजिए। ठीक है, तो ये स्लाइड से आगे चले, इससे एग्जाम्पल पर। सर नोट कर रहे हैं एक सेकंड। सर रेसिप्रोकल डायरेक्ट होना का लिए सेम फार्मूला। हाँ भाई, रेसिप्रोकल से डायरेक्ट आने के लिए, रेसिप्रोकल से डायरेक्ट आने के लिए आपको ए स्टार बी स्टार सी स्टार यूज करना पड़ेगा, तब एबीसी आ जाएगा, ठीक है। यस इसको आपको रिलेट करना पड़ेगा वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 पाई, रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल डायरेक्ट लैटिस हो जाएगा ना, इस तरह से अरेंज कर दोगे। मुझे लगता है यही पूछना चाह रहे थे। हाँ। तो अगर वेक्टर ए निकालना है तो डायरेक्ट बी क्रॉस सी, बी स्टार क्रॉस सी स्टार डिवाइडेड बाई ए स्टार डॉट बी स्टार क्रॉस, क्योंकि फिर डायरेक्ट लैटिस क्या है, डायरेक्ट लैटिस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस के भी रेसिप्रोकल लैटिस को आपको कैलकुलेट करना है, और इसीलिए रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल डायरेक्ट लैटिस है। सर ए यहाँ स्टार बी बी वेक्टर स्टार में सी से स्टार लेकर ट्राई करोगे तो एबीसी फिर से मिलेगा। यस बोले प्लीज। बी बी स्टार वेक्टर में सर ये कुछ अलग है क्या अपॉन में? सी सी क्रॉस ए नहीं होगा? क्या क्या क्या? बी वेक्टर सर लिखा है आपने 2 पाई सी क्रॉस ए अपॉन ए वेक्टर, ये फॉर्मूले में सी क्रॉस ए नहीं होगा डिनोमिनेटर में? यहाँ Yes. यहाँ यदि आपको सिंप्लिसिटी के लिए सब डिनोमिनेटर एक किया गया है, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू बराबर है ना, Yes. तो तीनों में अलग अलग क्यों लिखे जब हमको पता है कि तीनों की वैल्यू एक ही आने वाली है। साइक्लिक ऑर्डर में वॉल्यूम सेम रहेगा,
वॉल्यूम तो ऐसा नहीं है ना कि एक वेक्टर चेंज करने पर कुछ प्रॉब्लम हो जाए। ए डॉट बी क्रॉस सी भी वही होता है, बी डॉट सी क्रॉस ए भी वही होता है, सी डॉट ए क्रॉस बी भी वही होता है। तो मैंने तीनों का डिनोमिनेटर चेंज कर दिया, ऊपर न्यूमरेटर याद रखना है बस। ठीक है। यस इसीलिए ऊपर वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम ही लिखा है कि वॉल्यूम से समझ में आ जाए। नोट कर लिया? यस सर। हाँ ओके, सो नाउ वी हैव एग्जांपल। किसका नोट नहीं हो पाया? हो गया। अच्छा ठीक है। रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक डायरेक्ट लैटिस। डायरेक्ट लैटिस क्या ले रहा हूं मैं? सिंपल क्यूबिक। डायरेक्ट लैटिस में मैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ले रहा हूं और उसके वेक्टर्स को लेकर मैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर कैलकुलेट करूंगा। तो अगर मैं डायरेक्ट लैटिस वेक्टर की बात करूं तो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर, यहां तो प्रिमिटिव लैटिस ही बनता है ना, प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव, अब ट्रांसलेशनल पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। ट्रांसलेशनल वेक्टर्स ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक लैटिस के प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स क्या होंगे? अगर उनकी मैं बात करूं तो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी। वैसे आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि जो इमेज बनाया था मैंने यही था, 2 पाई बाई ए, सॉरी 2 पाई बाई ए भी से, ये भी ए आएगा बाद में 2 पाई बाई ए। तो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ क्यूबिक सिंपल क्यूबिक लैटिस ए आई कैप, ए जे कैप, ए के कैप। ठीक है, ए बी सी हो गया। वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, ये क्या आएगा? नाउ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए डॉट बी क्रॉस सी कितना आएगा? ए आई कैप। ये हर बार डिनोमिनेटर में रहेगा तो इसको अलग से एक बार कैलकुलेट ही कर लो। ये कितना आया वॉल्यूम? ए क्यूब। ये ए क्यूब वॉल्यूम किसका है? प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम है। दिस इज वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। सो हमें ये ध्यान देना है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम ए क्यूब डिनोमिनेटर में हर एक बार यूज करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम हो गया। क्लियर? आप बता सकते हो ए आई कैप, ए जे कैप, ए के कैप यूनिट सेल में किसको रिप्रेजेंट करता है? क्या रिप्रेजेंट करता है ए आई कैप, ए जे कैप एंड ए के कैप? डायरेक्ट लैटिस की प्रिमिटिव वेक्टर्स। क्या बोल रहे हो? डायरेक्ट लैटिस की प्रिमिटिव वेक्टर्स। वो तो मैंने लिखा ही है, मैं पूछ रहा हूँ रिप्रेजेंट क्या करता है। लैटिस पर पोजीशन वेक्टर, हाँ, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ थ्री कॉर्नर्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। माइन्यूटली देखना पड़ेगा कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। वो तो जो लिख दिया तो वो तो नहीं लिखेंगे ना दोबारा। पोजीशन वेक्टर्स ऑफ थ्री कॉर्नर्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल अलोंग एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस, यही तो है ना। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है क्यूबिक यूनिट सेल है। क्यूबिक में कॉर्नर्स होते हैं और कॉर्नर, तीन कॉर्नर अगर एक्स वाई जेड एक्सिस के लॉन्ग लें तो उनका पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, और इसीलिए ये सिंपल क्यूबिक है। सिंपल क्यूबिक के पीछे रीजन पता चल गया? सिंपल क्यूबिक इसीलिए तो बोलते हैं क्योंकि कॉर्नर पर एटम्स लाई कर रहे हैं, कॉर्नर पर लैटिस पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। सो नाउ इसका एक इमेज भी मेरे पास है ऐसे। ये ओरिजिन है, ये वेक्टर हो गया along x axis,
along y axis or along z axis, y z। ये वेक्टर है वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर हो गया कॉर्नर का, यहाँ वेक्टर बी ए जे कैप एंड वेक्टर सी ए के कैप। क्लियर? तो आई थिंक ये तीनों वेक्टर्स ए बी सी किस तरह से पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं ये तो आपको आइडिया हो गया। अब आपको थोड़ा एक सोचना है पॉइंट कि इनके साथ ए स्टार बी स्टार सी स्टार कैलकुलेट करना है, इन तीनों वेक्टर्स को लेकर ए स्टार बी स्टार सी स्टार, जो कि हर बार मुझे करना पड़ेगा। तो आप ए स्टार बी स्टार सी स्टार कैलकुलेट करिए, बताइए कितना कितना आएगा। पहले कर चुके हैं वैसे हम लोग। 2 pi by a I cap, हम्म 2 pi by a j cap, 2 pi by a यस यस। नाउ ट्रांसलेशनल वेक्टर्स, ट्रांसलेशनल वेक्टर्स of reciprocal lattice, of reciprocal lattice। ये वेक्टर ए स्टार, फार्मूला में लिखूंगा लेकिन वैल्यूज आपको डायरेक्ट पता है तो उसको वहीं से ले लूंगा। 2 पाई बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी। तो यहाँ 2 पाई ए जे कैप क्रॉस ए के कैप एंड डिवाइडेड बाई ए क्यूब, वैल्यू इज 2 पाई बाई ए आई कैप। नोट कीजिए, सिमिलरली बी स्टार एंड सी स्टार भी आ जाएगा। क्लियर? सिमिलरली, अच्छा जब कोई भी पॉइंट हो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, उसमें कोई वेक्टर की लिखने की बात आए तो वेक्टर में कौन कौन से कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, कौन से कंपोनेंट्स नहीं रहेंगे अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखोगे तो? सर वाई और जेड का नहीं रहेगा, एक्स एक्सिस का। ओनली एक्स एक्सिस रहेगा ना? यस। तो पहले जब आपने ए बी सी वेक्टर्स 3 लिए तब उसमें वाई जे का कोफिशिएंट 0 था, ओनली एक्स का था ना? यस सर। yes sir अभी क्या आ रहा है? same अभी भी तो वैसा ही आ सेम रहा है है सर। ना, सिमिलर। मतलब अभी भी ये तीनों वेक्टर्स जो ए स्टार बी स्टार सी स्टार आ रहे हैं ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे? तीन कॉर्नर पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर। इज इट ट्रू? यस सर। पहले एबीसी जो वेक्टर्स थे वो तीन कॉर्नर्स के पोजीशन वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, तीसरा जेड एक्सिस। सेम मैनर, सेम टेक्निक अगर सेम अप्लाई करें थ्योरी तो हम कह सकते हैं कि यहाँ ए स्टार बी स्टार सी स्टार भी तीनों वेक्टर्स एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग ही है, और कुछ तो है नहीं, एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। तो इन तीनों ए स्टार बी स्टार सी स्टार तीनों वेक्टर्स को भी तो आप वैसे ही मान सकते हो ना कि ये तीनों भी पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर पहले लिया और बाद में भी पोजीशन वेक्टर आ गया, मतलब कि पहले हमने सिंपल क्यूबिक लिया था, अभी भी सिंपल क्यूबिक क्या ही ये कॉर्नर्स का पोजीशन वेक्टर बता रहा है। क्लियर? हाँ, ये बात अलग है कि वहां पर साइड ऑफ क्यूब ए था, यहाँ साइड ऑफ क्यूब 2 पाई बाई ए है। क्लियर? साइड ऑफ क्यूब अब 2 पाई बाई ए हो गया, बस लेंथ
चेंज हुआ है, अदरवाइज नेचर वही है। पहले एंड पॉइंट्स का, कॉर्नर पॉइंट्स का जो पोजीशन वेक्टर यूज कर रखे एबीसी से, अब ए स्टार बी स्टार सी स्टार से आ गया रेसिप्रोकल लैटिस में। तो आपको इस पॉइंट पर ये लिखना पड़ेगा कि द वेक्टर्स ए स्टार, बी स्टार एंड सी स्टार represent the position vectors of three corners in the cubic unit cell of side 2 pi by a. These three corners are lying along these position vectors, कह सकते हो these corners are available on x y z axis। ठीक है ना, along लिखने से वेक्टर का बात आ जाएगा। these three corners are available on x y and z axis, okay, respectively। ठीक है ना, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के अलॉन्ग ये पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो पहले आपने एबीसी लिया, अब इसमें इस इमेज में भी मैं वही पॉइंट रिप्रेजेंट कर देता हूं। सपोज ये एक्स एक्सिस ही है, तो अब ये ए स्टार रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए स्टार क्या है, 2 पाई बाई ए आई कैप। ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। बी स्टार, दिस इज 2 पाई बाई ए जे कैप। सी स्टार 2 पाई बाई ए के कैप। ठीक है, तो एंड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स हैं, तो एंड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर के लिए एरो बना देता हूं मैं। ओरिजिन वही है, पहले छोटा यूनिट सेल था, अब थोड़ा यूनिट सेल का साइज बड़ा हो गया, जैसे पी क्यू आर पॉइंट्स हमने बनाया था वैसे। अब इसमें कोई डाउट है तो बताएं प्लीज। पॉइंट मेरा वो कंप्लीट हो गया। मैं इसमें लास्ट एक कंक्लूजन के लिए कंक्लूजन पॉइंट एक लिखूंगा और ये डिस्कशन हो जाएगा। सो यहाँ कंक्लूड करते हैं हम लोग 10। we conclude that the reciprocal lattice of simple cubic का रेसिप्रोकल क्या होगा? सिंपल क्यूबिक। यस, मतलब कॉर्नर पॉइंट्स लेकर कॉर्नर पॉइंट्स ही मिल रहा है और कोई पॉइंट्स है नहीं। अगर कहीं और पॉइंट्स लाई करते तो हो सकता है उसका मिल जाता। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल लिया सिंपल क्यूबिक का, बाद में प्रिमिटिव यूनिट सेल मिला सिंपल क्यूबिक। तो हमारा कंक्लूजन क्या है कि जो रेसिप्रोकल लैटिस है सिंपल क्यूबिक का, वो फिर से सिंपल क्यूबिक ऑफ सिंपल क्यूबिक इज सिंपल क्यूबिक। ये अपना खुद का रेसिप्रोकल है।
सर इसमें पैकिंग फ्रैक्शन उतना ही ना होता होगा जितना पहले था वो। पैकिंग फ्रैक्शन निकाल क्यों रहे हो? यहाँ एटम्स थोड़े लाई करते हैं, ये लैटिस है जस्ट। अच्छा रेसिप्रोकल लैटिस में एटम्स थोड़े अवेलेबल हो जाएंगे कि वहां छोटे छोटे एटम्स थे, यहाँ बड़े बड़े एटम्स हो गए। एटम्स नहीं लाई कर रहे हैं, दिस इज जस्ट लैटिस। ये लैटिस है, जस्ट कॉन्सेप्ट है, इमेजिनेशन है मैथमेटिकली। क्या यूज है सर? इसका यूज क्या है? इसका यूज जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स आज तक आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सप्लेन करना है तो रेसिप्रोकल लैटिस में एक्सप्लेन करना है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। आपने कभी ओमेगा के रिलेशन पढ़ा है? यस ई के रिलेशन? यस सर, पढ़ रहे हम लोग। हाँ, तो जहां भी ई के रिलेशन या ओमेगा के रिलेशन पढ़ते हो वो सब का सब रेसिप्रोकल लैटिस का है। जब भी आप वेक्टर के की बात करते हो तो वेक्टर के क्या कहीं और से आता है क्या? वो भी तो रेसिप्रोकल लैटिस का वेक्टर है। एक्सरे का वेवलेंथ लैम्डा लेते हैं तो डायरेक्ट मेजरमेंट होता है, अगर के लेते हो तो के मतलब रेसिप्रोकल लैटिस। वेक्टर के जो है वेक्टर, जहां जहां पर भी आप वेव लिखने के लिए वेक्टर के यूज करते हो वो रेसिप्रोकल लैटिस है। एग्री हुए कि नहीं हुए इस बात से? फॉर्म तो वही हम है। लोग अपने सॉलिड स्टेट में जो क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल्स को अटैच कर रहे हैं वेक्टर ए बी सी स्टार, ए स्टार बी स्टार सी स्टार। एक्चुअली ये पहले से आपने के फॉर्म में पढ़ रखा है। के बारे में आपको बहुत पहले से इंफॉर्मेशन है, जब से आपने वेव पढ़ना शुरू किया है। ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो जब आपने ओमेगा को टी से रिलेट किया, के को एक्स से रिलेट किया, तभी आप रेसिप्रोकल लैटिस में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, रेसिप्रोकल लैटिस में ओमेगा को आपने टी के साथ रिलेट किया और के को आपने एक्स के साथ 2 पाई लगाया था आपने। 2 पाई का तो बात करें, है ना? सर आपने फेस बता रहे हैं ये इक्वेशन में, क्या कह रहे हो? के जो यहाँ पे 2 पाई बाय लैम्डा ले रहे हैं तो फेस को बता रहा है। ये फेज को बता रहा है ना? तो वही मेरा ये कहना है कि जो ओमेगा को टी से रिलेट करते समय, के को एक्स से रिलेट करते समय आपने कॉन्सेप्ट यूज किया, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है पता है? फोरियर सीरीज अप्लाई किया था आपने ओमेगा एंड टी के लिए। ओमेगा के फंक्शन को टाइम का फंक्शन, या टाइम का फंक्शन है तो ओमेगा का फंक्शन, के एक्स यूज किया था, ई रेज टू पावर माइनस आई के एक्स। जब फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा था फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो यूज है वो यही है जो रेसिप्रोकल लैटिस का यूज है। फोरियर ट्रांसफॉर्म जो पढ़ते हैं आप तो बोलते हैं एक्स को के में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। वेरिएबल एक्स का था पहले फंक्शन ऑफ एक्स था एफ एक्स, बाद में एफ ऑफ कैपिटल के कर दिया था, स्मॉल के जो भी लिखा होगा आपने। तो के का फंक्शन बनाने का मतलब है पहले फंक्शन डिस्टेंस डायरेक्ट मेजर कर रहा था, अब वो इनवर्स ऑफ डिस्टेंसेस मेजर कर रहा है। फंक्शन वाज इनिशियली कैलकुलेटिंग द डिस्टेंसेस एक्स वाई जेड। तो पहले फंक्शन एक्स था और बाद में आपने एफ के बना दिया था उसको, है ना, फोरियर ट्रांसफॉर्म करके। तो हमने क्या किया, हमने जो डिस्टेंस थी उसको मेजर कर दिया 2 पाई बाई डी के फॉर्म में किया, तो वही है ना रेसिप्रोकल लैटिस में। तो रेसिप्रोकल लैटिस को आप फोरियर लैटिस, मोमेंटम स्पेस, बहुत सारी चीजें बोल सकते हो आप। मोमेंटम लैटिस बोल सकते हो। एक्चुअली जब भी डिस्टेंस का इनवर्स आता है तो मोमेंटम बन जाता है एक तरह का मोमेंटम। और यही कारण है कि जब डेब्रॉगली ने बताना शुरू किया तो लेम्डा और पी को रिलेट किया था। पी मतलब एच कट के मतलब वेव वेक्टर। तो डेब्रॉगली ने अपने एक हाइपोथेसिस में यूज किया, हाइजेनबर्ग ने शुरू किया तो कहा कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स ये एच कट है। तो पी एक्स और एक्स दोनों एक दूसरे के इनवर्स थे। डायरेक्ट लैटिस का एक लिया तो रेसिप्रोकल लैटिस का भी एक लिया। हाइजेनबर्ग हो गए, डेब्रॉगली हो गए, यहां तक कि श्रोडिंगर ने भी यही सब किया था। श्रोडिंगर ने भी मैटर वेव बताते समय एक डायरेक्ट लैटिस में डिस्टेंस मेजर किया तो बोला कि दूसरा वाला मोमेंटम होगा। तो मोमेंटम और डिस्टेंस इन दोनों को एक दूसरे से रिलेट करने का ही प्रोसेस
डे ब्रॉगली ने बताया, हाइजेनबर्ग ने बताया कि एक पता हो दूसरा पता कर सकते हैं, या एक में सर्टेनिटी हो तो दूसरे में अनसर्टेनिटी आएगी, कितनी आएगी, कैसे आएगी, ये सारी चीजें फूरियर और इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेट करके बताया था। और आपने देखा भी अगर होगा क्वांटम मैकेनिक्स की बुक में फूरियर ट्रांसफॉर्म का चैप्टर आता है, स्पेशल चैप्टर एक रहता है। चलिए मैं नेक्स्ट लैटिस पर बात करता हूं। अब लैटिस है मेरे पास रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बीसीसी, ठीक है। तो नेक्स्ट लैटिस है रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बीसीसी। रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बीसीसी लैटिस। बीसीसी लैटिस कैसी लैटिस है? डायरेक्ट लैटिस। डायरेक्ट लैटिस में आप बीसीसी लैटिस ले रहे हो। इसमें छोटे से छोटा यूनिट सेल कब बनेगा? तो क्यों भी होगा, पर बॉडी डायगोनल पे सारे एटम्स बिल्कुल क्लोज होंगे, डिस्टेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा कि सपोज एक कॉर्नर ओरिजिन ले लिया जाए। लेट अस टेक ए कॉर्नर एज ओरिजिन। आप एक कॉर्नर को ओरिजिन ले लीजिए, ठीक है। बीसीसी यूनिट सेल सपोज आपके पास है, उसमें एक कॉर्नर को ओरिजिन ले लीजिए। लेट अस टेक ए कॉर्नर ऑफ बीसीसी यूनिट सेल, बीसीसी लैटिस या बीसीसी यूनिट सेल एज ओरिजिन। एक कॉर्नर को आप ओरिजिन की तरह चूज कर लीजिए। ओरिजिन मीन्स 0,0,0। देन द पोजीशन वेक्टर्स क्या होंगे नियरेस्ट नेबर्स के? पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 8 नियरेस्ट नेबर्स। बताइए 8 नियरेस्ट नेबर्स के पोजीशन वेक्टर्स 8 होंगे ना? नियरेस्ट नेबर्स उनके पोजीशन वेक्टर्स 8 होंगे। यस सर। 8 होगा। 8 से ज्यादा हो तो भी लिख सकते हो आप। यहाँ 8 है तो 8 को पहले मेंशन करते हैं। एक हो जाएगा a/2। कॉर्नर ओरिजिन पर है तो बॉडी सेंटर का कोऑर्डिनेट a/2 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, यही होगा। दूसरा हो जाएगा a/2, मतलब तीनों a/2 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 तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं। x एक्सिस भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, z भी पॉजिटिव। अब यहाँ पर x नेगेटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव। -a/2 प्लस a/2 0 प्लस a/2 तीनों कोऑर्डिनेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये ओरिजिन से बॉडी डायगोनल के लॉन्ग गया हुआ पॉइंट है। तीनों कोऑर्डिनेट्स लगभग तीनों इक्वल भी हैं और तीनों का नॉन जीरो वैल्यू है। इसका मतलब ये बॉडी डायगोनल के लॉन्ग, मतलब ये ना ही एक्सिस के लॉन्ग है ना ही प्लेन के लॉन्ग है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स प्लेन के लॉन्ग। क्योंकि अगर एक्सिस के लॉन्ग होता तो सिंगल एक कोऑर्डिनेट नॉन जीरो होता, 2 जीरो हो जाते। अगर ये प्लेन के लॉन्ग होता, एक्स वाई प्लेन के, तो 2 कोऑर्डिनेट नॉन जीरो होते, तीसरा जीरो हो जाता। अब ये बॉडी डायगोनल के लॉन्ग है, इसका पता इसलिए लग रहा है क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट्स नॉन जीरो हैं और तीनों इक्वल, लगभग इक्वल, मैग्नीट्यूड तीनों का इक्वल है। तो तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा a/2। अब x एक्सिस को निगेटिव रखा, y को भी निगेटिव रख सकते हैं, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ये कोऑर्डिनेट्स समझ में आ रहा है ना मैं कैसे लिख रहा हूं? a/2 i कैप प्लस j कैप। आप इमेजिन कीजिए 8 कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए। x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस तो है नहीं, सबके सब बॉडी डायगोनल के लॉन्ग है। एक कॉर्नर पर आपने ओरिजिन लिया और उसके रिस्पेक्ट में 8 नियरेस्ट नेबर्स, 8 नियरेस्ट नेबर्स का पोजीशन वेक्टर आप लिखते जा रहे हैं। a/2 माइनस i कैप। अब दो निगेटिव ले रहा हूं मैं,
3D में ओरिजिन 8 कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाता है, याद है ना? वो 8 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स यही हैं। और इसमें तीनों निगेटिव कर दे रहा हूं, देख लीजिए। ये कोऑर्डिनेट्स ठीक है, करेक्ट है। 8 आइटम्स या 8 पॉइंट्स जो कॉर्नर से नियरेस्ट डिस्टेंस पर होंगे, रेसिप्रोकल कैलकुलेट करने में इनको यूज करना है। हालांकि पिछले वाले में भी यही किया था, लेकिन उसमें इस तरह से लिखा नहीं था। पिछले वाले में भी यही किया था मैंने, बट उसको मेंशन नहीं किया था इस तरह से नियरेस्ट नेबर्स के साथ। हो गया, देखो। यस सर। अब इनमें से देखो, मैंने पिछले वाले में भी यही लिया था, ए आई कैप माइनस ए आई कैप प्लस ए जे कैप माइनस ए जे कैप, है ना, प्लस ए के कैप और माइनस ए के कैप। ये 6 नियरेस्ट नेबर्स का पोजीशन वेक्टर हो गया ओरिजिन के साथ, है ना। पिछले वाले सिंपल क्यूबिक वाले में भी मैंने 6 लिया होगा, और उसमें से ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया। 3 वेक्टर्स हमने चूज किया था प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाने में। मैंने आपको पहले बताया है प्रिमिटिव यूनिट सेल तब बनता है जब स्मॉलेस्ट वेक्टर्स यूज किए जाएं। स्मॉलेस्ट वेक्टर सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर को कॉर्नर से मिलाने पर मिलता है। यहाँ बॉडी सेंटर पर कॉर्नर को बॉडी सेंटर से मिलाने पर, कॉर्नर को बॉडी सेंटर से मिलाने पर छोटे से छोटा वेक्टर बनेगा। और प्रिमिटिव का वॉल्यूम मिनिमम होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाने में छोटे से छोटा वेक्टर यूज होगा। और हमारे पास वो जो छोटे वेक्टर्स हैं, उनमें से 8 वेक्टर्स, 8 कॉर्नर को 8 नियरेस्ट नेबर से मिलाने पर, 8 नियरेस्ट नेबर बॉडी सेंटर्स हैं, 8 यूनिट सेल जो कॉर्नर पर ज्वाइन होते हैं, उन 8 का बॉडी सेंटर है। ये बॉडी सेंटर का पोजीशन वेक्टर लिखा, और पोजीशन वेक्टर में a/2 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 टाइप के XYZ कोऑर्डिनेट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अब इनमें से कोई 3 वेक्टर्स चूज कीजिए जिनका कि पैरेललोपाइड अगर बनाएं, जिन तीनों वेक्टर्स का पैरेललोपाइड बनाएं तो नॉन जीरो वॉल्यूम आए। 3 वेक्टर्स कोई 3 चूज कीजिए। इनमें से देखिए, इसको चूज करोगे, अगर इसको चूज करोगे इसके साथ, दोनों पैरेलल वॉल्यूम में, वॉल्यूम निकालने में अगर 2 वेक्टर्स इक्वल हो जाएंगे तो जीरो वॉल्यूम आ जाता है, या 2 वेक्टर्स पैरेलल हो जाएंगे तो कोप्लेनर हो जाएगा, वॉल्यूम नॉन जीरो आना चाहिए। इसलिए इन दोनों को एक साथ मत लीजिए। इसको आप इसके साथ नहीं ले सकते बिकॉज दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ सेट हैं जो कि 2 वेक्टर्स जो कि पैरेलल हैं, इसलिए उनको आप नहीं चूज करेंगे। उनके अलावा और कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। तो कौन कौन सा लें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आठवां तक? कौन से 2-3 वेक्टर्स ले लें कि नॉन जीरो वॉल्यूम आ जाए? पहला और चौथा से। पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा ले लो। दूसरा, तीसरा, चौथा, तो है ये प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, मैं यहां वर्ड यूज कर रहा हूं प्रिमिटिव, प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स ऑफ बीसीसी यूनिट सेल। बीसीसी यूनिट सेल में प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर। अब आप सोचेंगे कि बीसीसी यूनिट सेल तो प्रिमिटिव यूनिट सेल देता नहीं था, तो कहां से ये प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर बना रहे हैं? तो अभी आप 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा कि क्यों मैंने प्रिमिटिव वर्ड लिखा। 2 मिनट में आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो इसको नोट कीजिए कि प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर मैंने लिखा है, और वो भी कौन से, दूसरा, तीसरा, चौथा, 3 वेक्टर्स में यूज कर रहा हूँ। उनको मैं A' 1 को लिखूंगा,
एक को लिखूंगा बी प्राइम और एक को लिख दूंगा सी प्राइम। ए प्राइम क्या है, ए बाई टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और यहाँ पर ए बाई टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, फिर है ए बाई टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, ये तीनों वेक्टर्स मैंने चूज कर लिया। आपने देखा था आठों में से ये तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब तीनों में एक एक निगेटिव कोऑर्डिनेट है, ये ध्यान रखते हुए मैंने ले लिया। कोई पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, कोई एंटी पैरेलल नहीं है, बस मुझे वॉल्यूम चाहिए। अब तो वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल में लिखने जा रहा हूं। सिंपल क्यूबिक में एक एटम था यूनिट सेल के अंदर और वॉल्यूम था ए क्यूब। यहां प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या आएगा, ए प्राइम डॉट बी प्राइम क्रॉस सी प्राइम। ए डॉट बी क्रॉस सी होता है ना, तो ए प्राइम इसलिए लिखा है क्योंकि ये वेक्टर ए से अलग है। वेक्टर ए जो पिछले में बनाया था उससे अलग है, तो मैंने ए प्राइम दिखा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे। तो ये ए प्राइम डॉट बी प्राइम क्रॉस सी प्राइम, क्या वैल्यू आएगी इसकी, चेक करो। तीनों वेक्टर्स ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम लेकर वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो, तो आ जाएगा वॉल्यूम ए क्यूब बाई 2। ठीक है, ए क्यूब बाई 2 सिंस नॉन प्रिमिटिव बीसीसी में 2 एटम्स थे और वॉल्यूम था ए क्यूब। नॉन प्रिमिटिव बीसीसी यूनिट सेल has 2 atoms and volume a cube। ए क्यूब वॉल्यूम के अंदर 2 एटम्स हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे और कितना वॉल्यूम होगा बताओ। वॉल्यूम तो लिख ही दिया मैंने, ए क्यूब बाई 2। कितने एटम्स आएंगे ए क्यूब बाई 2 के अंदर, वॉल्यूम अगर आधा हुआ तो एटम्स का नंबर भी तो आधा हो जाएगा। प्रिमिटिव बीसीसी यूनिट सेल will have 1 atom and volume a cube by 2, a cube by 2। ठीक है, तो आपने जो प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम लिखा वो a cube by 2 करेक्ट है, बिकॉज उसी में उसके अंदर एक एटम ही आएगा, that will have only 1 atom। नोट कर लीजिए इसको। साउंड प्रॉब्लम कर रहा है किसी स्टूडेंट जो बोल रहे हैं अभी। यस, नोट कर लिया। नॉइस हाँ, बैकग्राउंड से मैंने सब हो गया नोट। क्या हुआ, सर वो बोल रहे हैं कि नोट बैकग्राउंड हो से गया ना। आवाज आ रहा है। मैं नॉइज तो नहीं बंद कर सकता भाई, मैं ऐसा नहीं है कि पूरा साइलेंट एकदम रूम में चला जाऊं, साउंड रिकॉर्डिंग वाला जो नहीं गाने की रिकॉर्डिंग करते हैं वैसे जगह। अब बाहर कोई व्हीकल जाता है आता रहता है, कूड़े वाले आजकल आते हैं उठाने के लिए सुबह सुबह, तो कूड़े वालों को तो मैं नहीं बोल सकता ना कि आप अपना अनाउंसमेंट बंद कर दो। यस सर। हाँ?
कोई बात नहीं। अब मैं ऐसा भी नहीं है कि लैपटॉप लेके ऐसी जगह भाग जाऊं जहां पर उनका नॉइज ना आए, क्योंकि मुझे पता है कि जहां जाऊंगा वो पीछे पीछे उनकी गाड़ी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, दूसरी से तीसरी बिल्डिंग जाती रहेगी, ठीक है। यस सर। इसलिए 1-2 मिनट की बात है, वो चली जाएगी गाड़ी उसके पीछे से, ठीक है। यस सर। गली मोहल्लों में आजकल स्वच्छता अभियान के लिए एक नगर पालिका या नगर निगम की तरफ से एमसीडी टाइप के व्हीकल आ जाता है स्वच्छता अभियान के लिए। तो नोट कर लिया, क्लियर हो गया कि वॉल्यूम a³/2 में एक ही एटम आएगा। यस सर। और अगर इन तीनों वेक्टर्स को लोगे a प्राइम, b प्राइम, c प्राइम, अगर इन तीनों वेक्टर्स को यूज करोगे a प्राइम, b प्राइम, c प्राइम, तो आपको जो यूनिट सेल बनेगा उसमें ओनली कॉर्नर ही होंगे, ओनली कॉर्नर ही होंगे, है ना। इसको रेड कलर से बना लीजिए, या रेड नहीं ग्रीन कलर करना चाहिए था। 1 मिनट, आपको इस इमेज में समझ में आ रहा है ना, ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम कौन कौन से एटम्स लिए गए हैं और कहां कहां पर लिए गए हैं। यस सर। तो ठीक है, बस इसी को आप इमेज सर? में बना लीजिए। यस सर, जो हम रेसिप्रोकल लैटिस बनाएंगे तो वो केवल प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर से ही बनना चाहिए, मतलब यूनिट्स। ज्यादातर ट्राई करेंगे हम लोग प्रिमिटिव लेकर के बनाए। अगर इसमें नॉन प्रिमिटिव लेके बनाएंगे तो क्या कुछ समझ में आएगा, एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा क्या, आप बताओ। क्या नॉन प्रिमिटिव लेने से सिंपल क्यूबिक जैसा ही तो डिस्कशन हो जाएगा ना इसका? यस, क्योंकि वेक्टर्स तो वही हो जाएंगे ना फिर। तो इसके लिए नॉन प्रिमिटिव लेकर ट्राई करने से कोई फायदा नहीं है, बिकॉज सिंपल क्यूबिक कर चुके हो, वैसा ही बीसीसी का होगा, वैसा ही एफसीसी का होगा। क्योंकि नॉन प्रिमिटिव सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर, फेस सेंटर में जो नॉन प्रिमिटिव है वो यूनिट सेल वैसे ही है जैसे सिंपल क्यूबिक का यूनिट सेल था, इसलिए उसमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती, आप उसको ड्रॉप कर देते हो। आप बताइए ये यूनिट सेल जो बन रहा है अभी, ये जो यूनिट सेल मैंने अभी यहाँ बनाया, जिसका कि कुछ पहले से फ्रेम तैयार रखा था मैंने, फ्रेम तैयार हुआ था पहले से ही, उसी में सेट कर दिया। तो अब ये क्या प्रिमिटिव है कि नहीं है ये बताओ। ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ओनली कॉर्नर एग्जिस्ट कर रहा है इस यूनिट सेल में। यस, यस सर। ये कॉर्नर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ओनली कॉर्नर्स। वॉल्यूम कितना बन रहा है, a³/2, a³/2 ओनली 1 एटम होगा, क्योंकि कॉर्नर्स के कंट्रीब्यूशन को अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन में देखें तो 8 कॉर्नर मिल करके एक एटम ही बना सकते हैं, सिंगल 1 एटम। ये जो रेड कलर से मैंने यूनिट सेल ड्रॉ किया अभी, यही है प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या ये क्यूबिक है? यस क्या सर। ये क्यूबिक है? नहीं है। अब यस सर कह रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ नहीं है। आप बताओ इसका नेचर क्या है। 7 यूनिट सेल, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स आपने पढ़ा है, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, उनमें से ये कौन सा है? 7 क्रिस्टल सिस्टम आपने पहले पढ़े हुए हैं ना, उनमें से कौन से क्रिस्टल सिस्टम के साथ ये मैच कर रहा है? नहीं भाई, हेक्सागोनल कहां से घुसा दिया? मैं कह तो रहा हूँ हेक्सागोनल नहीं है। ये तीनों का नेचर देखो ना वेक्टर्स का, तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड देखो। क्या ये तीनों वेक्टर्स ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम सेम मैग्नीट्यूड रखते हैं? जब मैग्नीट्यूड देख लोगे तो एंगल देखना पड़ेगा, अल्फा बीटा गामा। तो क्या बना रहा है ये तीनों वेक्टर, ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम, क्यूबिक है? यस सर, क्यूबिक है। फिर से क्यूबिक बोल रहे हो। एंगल 90 डिग्री है क्या सबके बीच में आपस में? नो नो सर। नो सर। तो फिर कैसे क्यूबिक हो गया? कब आपका होमवर्क है, इसको पता लगाओ कि कौन से यूनिट सेल का ये वेक्टर हो सकता है, कौन से क्रिस्टल सिस्टम से ये बिलोंग कर रहा है, कौन से क्रिस्टल सिस्टम से ये तीनों वेक्टर। ट्राइगोनल। क्या बोल? रोम्बोहेड्रल से, यस, ये रोम्बोहेड्रल से बिलोंग कर रहे हैं।
रोम्बोहेड्रल। तो इसका आगे आप कैलकुलेशन करना। आज की क्लास इसी पॉइंट पर एंड कर दे रहा हूं मैं, क्लास का टाइम ओवर हो गया है, ठीक है। आगे इसका कैलकुलेशन करोगे, ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम लेकर आप ए स्टार बी स्टार सी स्टार कैलकुलेट करोगे, ठीक है। और सेम यही प्रोसेस आपको एफसीसी में भी करना है। तो मैं आपको जस्ट थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं, आप थोड़ा ट्राई करना इसको कि कैसे बीसीसी का ए स्टार बी स्टार सी स्टार निकालोगे और एफसीसी वाले में भी ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम जैसे वेक्टर्स लिखे उसका ए स्टार बी थोड़ा सा करके आना कैलकुलेशन, ठीक है। आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दे रहा हूं, जैसे ये बीएचयू का क्वेश्चन है होमवर्क में, बीएचयू 2018, और ये जेएनयू 2017 का क्वेश्चन होमवर्क में है, और ये कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो अगली क्लास में ये हम ऐप में डाल लोग देंगे। बात करेंगे। क्या ऐप में डाल देंगे सर ये क्वेश्चन? हाँ, ये क्वेश्चंस रहेगा, पीपीटी में रहेगा, पीपीटी जो अपलोड होगी उसमें रहेगा ये, ठीक है। चलिए क्लास अभी एंड करता हूँ। ओके, थैंक यू सर। और कोई डाउट है थैंक किसी यू को? सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू ओके थैंक यू। आप कुछ पूछ रहे हैं क्या आप? थैंक यू। थैंक यू सर। आप तेज बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। स्लाइड लिखना सर था सर, हेडिंग डायरेक्ट लिखना था। आज आपका साउंड प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। कुछ आप बोल रहे हैं, धीरे धीरे थोड़ा बोलिए और तेज बोलिए। सर मैं बोल रहा हूँ ना कि जो स्लाइड देखना था मुझे। हाँ यस सर। ये स्लाइड प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल क्यूब जो हम लोग हेडिंग दिए थे ना, वो वाला स्लाइड। हाँ ये यस। ओके सर, डन। ठीक है सर एक डाउट है। ओके, थैंक यू, वेलकम। यस सर जैसे अभी हमने इससे पहले लेक्चर में ट्रांसलेशनल वेक्टर मतलब हमने डिस्कस किया था, और आज हमने सर प्रिमिटिव और रेसिप्रोकल लैटिस डिस्कस किया था। तो सर ट्रांसलेशनल वेक्टर तो था जब दो वेक्टर्स को, जब एक वेक्टर से जब हम दूसरे वेक्टर की तरफ जाते हैं तो हमें कितने पैरामीटर्स चेंज करने पड़ते हैं। और सर रेसिप्रोकल लैटिस को मतलब हम कैसे कह सकते हैं, उसको ट्रांसलेशन वेक्टर से कैसे रिलेट कर रहे हैं सर? क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर को ही हम सर कह सकते हैं रेसिप्रोकल लैटिस बोलते हैं। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ये ओरिजिन है, तो यहाँ पी पॉइंट जाने के लिए, पी पॉइंट कहाँ का था? रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट था, बोला मैंने, पी था, क्यू था, आर था, हाँ है ना? यस सर, रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट से पी एंड क्यू। तो इसको अगर ए स्टार में बोल रहा हूँ तो ये क्या होगा? 2a स्टार। यस सर। ये क्या होगा? 3a स्टार। तो मतलब कि पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर स्मॉलेस्ट है, क्यू वाले का 2a स्टार है, आर का 3a स्टार है ना। ऐसे इधर जाओगे तो बी स्टार, फिर 2b स्टार, 3b स्टार, इस तरह से पॉइंट्स मिलते जाएंगे डिस्टेंस ओरिजिन से लेते हुए। तो इसी में जो छोटे से छोटा वेक्टर है ए स्टार बी स्टार, इसी को तो मैं बोल रहा हूँ प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। ओके, इसी को प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। हाँ, अगर मुझे P से डायरेक्ट यहां तक जाना है, ये पॉइंट, ये डायरेक्शन जाना है P से यहां तक, तो मैं क्या लिखूंगा कि P से पहले यहां गया फिर यहां गया, मतलब 2b स्टार माइनस a स्टार। हाँ, तो बस वही हो गया जैसे कल लिखा था। ओके सर। वहां A और B था, यहाँ A स्टार B स्टार है। वो भी AB थे, AB भी प्रिमिटिव यूनिट सेल वेक्टर था, ये भी प्रिमिटिव यूनिट सेल वेक्टर है, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर। चाहे तो इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल वेक्टर बोलो या प्रिमिटिव। हाँ जी, यस बोलो। सर हमें फिर इसकी नीड क्यों है सर, मतलब कि हमने रेसिप्रोकल लैटिस यूज किया? मैं तो बता रहा हूँ कि पूरा बैंड थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर जितना भी है सब इसी के बेसिस पर एक्सप्लेन होता है। अच्छा, ओके सर। आगे अभी आएगा, ऐसा नहीं है कि ये यहीं पर मैं कह करके ये बात को
फिनिश कर रहा हूँ। बैंड थ्योरी, सेमीकंडक्टर, जितना भी पढ़ते हो सब रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन होता है। रेसिप्रोकल लैटिस के कॉन्सेप्ट में ही एक्सप्लेन होगा। हर प्लेस पर आपको ई के रिलेशन बताना पड़ेगा, ओमेगा के रिलेशन बताना पड़ेगा। और जब भी ई के और ओमेगा के रिलेशन होती है तो वो रेसिप्रोकल लैटिस के लिए ही आएगा। के वेक्टर रेसिप्रोकल लैटिस में आता है और के वेक्टर को रिलेट करते हैं हम लोग क्रिस्टल्स के साथ, तो वो हमारा ओके सर। और रेसिप्रोकल सर अभी लैटिस हमने जो ये नॉन प्रिमिटिव बीसीसी यूनिट सेल पढ़ा था उसमें तो एक एटम था सर। इससे पहले हमने सिंपल क्यूबिक में पढ़ा था ना सर, उसमें भी तो एक ही एटम होगा। किसी भी प्रिमिटिव यूनिट सेल रेसिप्रोकल में एक एटम होगा अगर मोनो एटॉमिक है तो। मोनो एटम। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। ओके ओके। So now, yeah. में जो हम लोग मतलब और उसके लॉन्ग में टी हम लोग पॉइंट मतलब कंसीडर किए थे पी क्यू। सर हम लोग पी और टी दोनों मतलब एक ही मतलब एक्सिस के लॉन्ग में है या क्यू में भी हम लोग उसी तरह से देख रहे हैं, तो सर इसको हम लोग रेसिप्रोकल क्यों कह रहे हैं? डिस्टेंस को रेसिप्रोकल में लिया गया है। डिस्टेंस डी जो है D100 वो इनवर्स में लिया गया है ना। ओपी वेक्टर, अरे आप ओपी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड लिखोगे तो 2 पाई बाई ए लिख रहे हो ना। यस सर। तो ए रेसिप्रोकल में है। यस सर। ओके बस यही कॉन्सेप्ट है। Okay, now stop sharing and now class is over. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.